इजराइल ने गाजा पर किया हमला, ट्रंप और मेलोनी में जुबानी जंग तेज, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर किया बंद, बैक टू बैक धमाकों से दहला पाकिस्तान, बांग्लादेश में हजारों की संख्या में हिंदुओं का प्रदर्शन। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं इजराइल से। शनिवार को इजराइल ने गाजा पट्टी पर फिर से हवाई हमले तेज कर दिए। इन हमलों में कम से कम 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 छोटे बच्चे और अल जजीरा का कैमरामैन अहमद विशा भी शामिल है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार तड़के करीब 2 बजे गाजा शहर में एक अपार्टमेंट पर बिना चेतावनी के हमला किया गया। पूरी इमारत मलबे में बदल गई। इस हमले में 4 साल की जिना और 14 साल की लाना नाम की 2 बहनों की मौत हो गई। उनके चचेरे भाई मोहम्मद घायल हुए। उन्होंने बताया, मैं घर पर बैठा था, अचानक रॉकेट गिर पड़ा, मेरी पत्नी भी घायल हो गई। शनिवार शाम को 3 और हमलों में 4 लोगों की मौत हुई। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एक हमला बुरेज शरणार्थी शिविर में हुआ, जिसमें अहमद विशा समेत 3 लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर में युद्ध विराम के बावजूद इजरायली हमले लगातार जारी हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच जुबानी लड़ाई तेज हो गई है। ट्रंप ने शनिवार को फिर कहा कि G7 समिट में मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश की थी। उन्होंने नाराजगी जताई कि ईरान से जुड़े विवाद के समय इटली ने अमेरिका को अपनी लैंडिंग स्ट्रिप इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखा कि मेलोनी की लोकप्रियता फिर गिर गई है, इसलिए उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इस पर मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, ये बिना वजह के हमले बेकार है। मेरी लोकप्रियता आपके दोस्त होने से नहीं बढ़ती, यह इटली के हितों की रक्षा करने पर निर्भर करता है। मैंने हमेशा यही किया है। मेलोनी ने आगे कहा, इटली में अमेरिकी सैन्य अड्डों के समझौतों का हम पूरी तरह सम्मान करते हैं। इटली एक स्वतंत्र देश है। मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता की बात नहीं है। आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दीजिए। वहीं ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया। इसका कारण लेबनान में इजराइल के हमले और अमेरिका द्वारा अपने वादों को तोड़ना बताया गया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर आक्रमण जारी रहा तो आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाही ने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते का पालन नहीं करता, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लेबनान में लड़ाई बंद होने समेत सभी वादे पूरे होने के बाद ही असली बातचीत शुरू होगी। इस हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौता हुआ था, जिसके बाद जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इस वजह से मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक बड़ा दुखद हादसा हुआ। बन्नू जिले के मारका बेरा इलाके में सड़क किनारे 2 धमाके हुए, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पहला धमाका तब हुआ जब सड़क किनारे लगा IED ब्लास्ट हो गया। इसमें एक यात्री वैन बुरी तरह से प्रभावित हुई और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हाथी खेल गांव से बन्नू जा रही यह वैन धमाके की चपेट में आ गई। जब लोग घायलों की मदद के लिए पहुंचे तो दूसरा धमाका हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी यासिर अफरीदी ने बताया कि दोनों धमाके बैक टू बैक हुए। अभी तक किसी भी गुट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घटना की निंदा करते हुए इसे बेहद दुखद बताया। उन्होंने पुलिस को पूरी जांच करने के आदेश दिए और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने को कहा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच चल रही है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों हिंदू भक्त बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। कट्टर इस्लामियों द्वारा
भगवान राम की तस्वीर का अपमान करने के विरोध में वे सड़कों पर उतरे। लोग मशाल जुलूस निकालकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने अपमान करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। यह विरोध उत्तरी गेबांदा जिले के पलाशबाड़ी में भगवान राम की मूर्ति बनाने के काम पर रोक लगाने के बाद शुरू हुआ। मंदिर कमेटी का कहना है कि इस्लामी गुटों ने धमकियां दी हैं। हिंदुओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने राम की मूर्ति पर जूता रखकर अपमान किया। प्रदर्शनकारी अल्टीमेटम देते हुए बोले हैं कि अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे धार्मिक मंत्रालय को ज्ञापन देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री से मिलने और रैलियां करने की भी योजना है। शुक्रवार शाम ढाका के शाहबाग चौराहे से जुलूस निकाला जो प्रेस क्लब तक गया। हिंदू संगठनों ने अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन किए। इस घटना से मुस्लिम बहुल देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।